राजस्थान में वैकेंसियों के मामले में अभी सूखा देखने को मिल रहा है। तो उसी बीच एक बहुत अच्छी खबर है साथियों, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एलडीसी की वैकेंसी और बहुत शानदार पदों पर वैकेंसी है, साथ में राजस्थान में भी इंक्लूड पद हैं। तो आप किस प्रकार से अपने जो राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए विशेष संदर्भ में कहाँ का सेंटर्स रह रहे हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, कहाँ पर क्या सिलेक्शन की प्रोसेसिंग रहने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी है ओवरऑल इंडिया की बहुत शानदार वैकेंसी है, जिसमें राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा अवसर इसमें आपको मिल रहा है। किन किन स्टेट्स में भी आप शामिल हो पाएंगे, वो सारी बातें मैं इस वैकेंसी संबंधित जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपके आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। मैंने इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट ऐड किए हैं जिसके थ्रू मैं आपको सारी बातें क्लियर सीधी भाषा में आपको समझा सकूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों आप एसबीआई से आप सभी अच्छी तरह से परिचित होंगे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एलडीसी की जो वैकेंसी है ये सामने आ चुकी है। टोटली यहाँ पर कंप्लीट 8,700 प्लस पदों पर ये जो पूरी वैकेंसी है ये जारी की गई है और इसमें काफ़ी अच्छा बेहतरीन अवसर एक मिल रहा है कि आप इसमें शामिल हो पाएंगे, आपकी जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव कर पाएंगे और बेहतरीन ढंग से अगर आप बैंक सिलेबस की एक बार तैयारी कर लेते हैं तो आपको मतलब जो स्टेट वैकेंसीज होती है उसमें भी काफ़ी बेहतरीन ढंग से अवसर मिलेगा। और साथ ही साथ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 8,000 प्लस वैकेंसी कोई कम नहीं होती बैंकिंग सेक्टर में देखी जाए, क्योंकि हर साल एसबीआई एलडीसी की वैकेंसी आती है। पिछले 2 बार से 5,000 वैकेंसी आ रही थी, लेकिन इस बार 8,000 का अवसर मिल रहा है। तो आप निश्चिंत ही फॉर्म भरिए और बिल्कुल अपने फुल एफर्ट के साथ लगाकर तैयारी कीजिए। आपको बहुत शानदार एक अवसर दे रहा है एसबीआई, आपको उसका पार्ट बनने का और उसमें सेवा करने का और अपने जीवन को सुधारने का। तो साथियों वैकेंसी के बारे में हम 1 to 1 सारे जितने भी जो इश्यूज हैं, जो भी सारी बातें हैं वो मैं स्क्रीनशॉट के साथ ऐड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो वैकेंसीज जो निकाली गई है वो कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो मैंने आपको जैसे कहा पहले ही ओवरऑल के 8,000 प्लस पदों पर ये पूरी वैकेंसी आपकी बनने वाली है। 8,283 की ये टोटल वैकेंसी है और उसके बाद फिर बैकलॉग के पद और इसमें ऐड हो जाते हैं। तो 8,700 के आसपास टोटल वैकेंसी बन रही है, क्योंकि ये जो रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी दोनों वैकेंसीज इसमें इंक्लूड है और उस अकॉर्डिंग ये 8,700 प्लस पदों पर आपको ये पूरी भर्ती है ये देखने को मिल रही है। और उन पदों में भी अगर मैं बात करूँ राजस्थान के विशेष संदर्भ में, क्योंकि हमारे व्यूवर्स वहाँ ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर अगर राजस्थान की मैं बात करूँ टोटली आप देख पा रहे होंगे 940 वैकेंसी आपको राजस्थान में रेगुलर में अगर देखता हूँ तो यहाँ देखने को मिल रही है 42, फिर आपको बैकलॉग में देखने को मिल रही है। मतलब 900 प्लस तो ओनली राजस्थान में है और उसकी जो लैंग्वेज है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे जैसे राजस्थान की लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो आप जो आपको वहाँ पर हिंदी आनी चाहिए, आपके 10th में वो सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए। मतलब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर जो लैंग्वेज दे रखी है जिस स्टेट के सामने उस लैंग्वेज वो लैंग्वेज आपके 10th में एक सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए। तो आप उसके लिए उस स्टेट की वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे आप भोपाल की मैं बात करूँ, जैसे एमपी अपना पास में, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। जहाँ जहाँ हिंदी दिख रही है आप वहाँ सभी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर स्टेट के लिए आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन आपको वहाँ की स्थानीय लोकल लैंग्वेज है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो राजस्थान वालों के लिए हिंदी है और बाकी अदर स्टेट की भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी एक बेहतरीन ढंग से आपको एक मौका देखने को मिल रहा है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट एग्जाम की ये जो वैकेंसी है ये तो आपको टोटल मिलेगी 8,773 पदों पर ये भर्ती है ये करवाई जा रही है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, आपका एग्जाम होगा वो भी ऑनलाइन होने वाला है। 17/11/2023 से 7/12/2023 तक आपके कंप्लीट फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे। तो 7 दिसंबर से पहले आपको फॉर्म है उसको अप्लाई कर देना है। एग्जाम आपके 2 फेज में रहने वाला है, एक प्रीलिम्स रहेगा और एक मेंस रहेगा। क्या क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है वो अपन बात कर लेंगे। एलडीसी की अगर मैं लंप सम टोटली बात करूँ, काट पीट के आपको 35,000 प्लस आपको सैलरी मिल जाएगी। सैलरी के मामले में कहीं कोई देखने की जरूरत नहीं है। काफ़ी चीज़ें वर्क अकॉर्डिंग और काफ़ी चीज़ें बेहतरीन ढंग से हमें देखने को मिलती है, लेकिन सरकारी सेवा में जाने के बाद काफ़ी अवसर मिल जाते हैं। तो अगर एसबीआई क्लर्क के जो नोटिफिकेशन की और उसकी बात करूँ 17 नवंबर से 7 दिसंबर आपको जो है फॉर्म है वो भर देना है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कंप्लीट आपका जो एडमिट कार्ड है वो 27 दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब अभी जो राजस्थान चुनावी मोड में रहने वाला है और उधर आपके बैंकिंग में आप अप्लाई भी कर पाएंगे और उसमें सिलेक्शन का मौका भी मिल रहा है। मतलब आपको जनवरी 24 में आपकी जो है प्रीलिम्स का एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। मेंस वाला एग्जाम फरवरी में हो जाएगा, 15 फरवरी तक मेंस का भी आज आपके कंप्लीट आ जाएगा। तो प्रीलिम्स आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, मेंस अकॉर्डिंग आपकी जो है मेरिट तैयार की जाएगी इसके अकॉर्डिंग। और अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आपका बीटेक है, बीई है और भी कुछ भी जो आपके स्नातक के समकक्ष है वो डिग्री आपने कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 31/12/2023 से पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्लियर हो जानी चाहिए। मतलब ये बात है कि आप अगर अपेयरिंग में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं। आपका ऑनलाइन रिजल्ट 31/12/2023 से पहले आ जाना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जो आपका लोकल जो लैंग्वेज है वो आप में 10th के रूप में आपके इंक्लूड होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा कहीं कोई समस्या वाली ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ तो SC ST PWD
ईएसएम डीएसएम इनके लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क आवेदन है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 750 रुपये फीस पे करनी होगी। एससी एसटी कैंडिडेट्स को निःशुल्क फॉर्म भरने का मौका यहाँ पर बैंक की तरफ से और यहाँ पर दिया गया है। अमूमन सेंट्रल गवर्नमेंट्स में हमें देखने को मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं एज अकॉर्डिंग बात करूँ तो आपको एज लिमिट जो है आपके आधार मानी गई है, 1/4/2023 को आधार मानकर आपको उम्र की गणना करनी है। मिनिमम आपके 20 साल होनी चाहिए, उसके बाद मैक्सिमम आपका 28 ईयर्स होना चाहिए। कब होना चाहिए? 1/4/2023 को होना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है 28 है, जैसे मैक्सिमम आपकी 28 है, उसमें बाद भी अगर मान लो आप देखते हैं एससी एसटी का कैंडिडेट्स है तो उसमें 5 और ऐड कर दीजिए, तो मतलब आप 33 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी में 3 और ऐड कर दीजिए, तो ये इस प्रकार से मैक्सिमम एज में आपको और छूट देखने को मिल रही है। तो इस अकॉर्डिंग आप एज की गणना कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ 2095 से लेकर 1/4/2003 तक आपको अप्लाई का मौका मिल रहा है। एससी एसटी का कैंडिडेट है तो 1990 तक का भी जन्म है तो वो उसमें अप्लाई कर पाएगा, क्योंकि जितनी छूट मिल रही है वो उस अकॉर्डिंग उसमें अप्लाई कर पाएगा। तो ये एज क्वालिफिकेशन एक मेजर इश्यूज होता है, वो भी क्लियर हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि वो आपका बहुत ज़्यादा मेंस कंफ्यूजन रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न में अगर मैं प्रीलिम्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट इस इमेज में सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। आपका टोटली जो 3 सेक्शन में आपको पेपर देखने को मिलेगा, टोटली 100 क्वेश्चन हैं और आपके 1 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलने वाला है। मतलब जो बैंकिंग में क्या होता है, कितने क्विक रिस्पॉन्स आप कर पाते हो, कितने क्वेश्चन अटेंड कर पाते हो, वो सबसे बड़ी बात इसमें रहने वाली है। इंग्लिश के आपको 30 क्वेश्चन 30 नंबर के 20 मिनट का टाइम मिलेगा। ये टाइमिंग भी सेक्शन वाइज चलेगा। आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन का टाइम 20 मिनट ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी में कम टाइम ले रहे हैं किसी में ज़्यादा नहीं, बिल्कुल सेक्शन वाइज ही आपको ऑप्शन मिलेंगे वहाँ ऑनलाइन एग्जाम में। उसके बाद नंबर एबिलिटी है, उसके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मिनट 20 मिनट का टाइम मिलेगा। सेक्शनल वाइज कट ऑफ नहीं है, आपको ओवरऑल जो है टोटल कट ऑफ नहीं है, लेकिन सेक्शनल वाइज टाइम जरूर आपको देखने को मिलेगा। 3 सेक्शन में आपका प्रीलिम्स रहने वाला है। प्रीलिम्स को आपको क्वालिफिकेशन करेंगे, उसके बाद फिर मेंस की ओर जाएंगे और प्रीलिम्स में आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें इंक्लूड रहेगी। आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है 1 घंटे का, तो आपको ये 3 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं और इस अकॉर्डिंग आपको टोटली आपको सारी चीज़ें टाइम देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफिकेशन कर जाते हैं फिर आप मेंस एग्जाम देंगे। मेंस एग्जाम के लिए आपको टोटल 4 पार्ट देखने को मिल जाएंगे। उन 4 पार्ट में बात करूँ तो टोटली 190 क्वेश्चंस हैं और आपको 200 नंबर के टोटली 2 घंटे का आपको इसमें क्या मिलेगा, समय मिलेगा। 2 घंटे और 40 मिनट का आपको इसमें समय मिल रहा है और इस अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, इसके बाद इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस है। तो ये टोटली इस अकॉर्डिंग आपको जो पेपर का जो पैटर्न है वो देखने को मिल जाएगा और ये इस अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें टाइमिंग आपको मिल जाने वाली है। तो मेंस का भी पेपर आप काफ़ी देख पा रहे हैं और ये सारी चीज़ें विस्तृत सिलेबस है जो भी मैंने अपने जो टेलीग्राम है एसबीआई की वेबसाइट है वहाँ पर भी अवेलेबल है, तो वहाँ जाकर भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। मेंस में वहीं आपका 1/4 कट ऑफ रहने वाला है और फरवरी में मेंस हो जाएगा, जनवरी में प्रीलिम्स हो जाएगा। बिल्कुल सीधा सट मामला है, फटाफट एग्जाम करवा दिए जाएंगे, कहीं कोई उलझने वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको, जैसे मैंने पे स्केल बताई दी, आपका बेसिक 19,900 है, लेकिन आपका सैलरी 35,000 के आसपास आराम से चला जाएगा। इस मामले में कहीं कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार आपके टोटल इसमें जो सारे सेवा नियम होते हैं, वो सारे सेवा का नियम का लाभ मिलेगा। आपके जो लिस्ट है, जो प्रीलिम्स और जो मेंस के एग्जाम होंगे, उन एग्जाम सेंटर लिस्ट की मैं अगर मैं बात करूं तो आप ये पूरी हर स्टेट की आप लिस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं और मैं राजस्थान पर थोड़ा विशेष फोकस कर लूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो राजस्थान में अगर मैं एग्जाम सेंटर की मैं बात करूँ, अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर में आपको राजस्थान की इन सिटीज़ में सेंटर का ऑप्शन मिल रहा है। मतलब आपके आसपास सेंटर ईजी वे में मिल जाएगा। राजस्थान के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस भर्ती के लिए अपना भाग्य आजमा सकते हैं। आपकी तैयारी को शार्प बनाने के लिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए एक बेहतरीन अवसर मिल रहा है। बाकी आपको सिलेबस पीडीएफ वगैरह चाहिए तो अपना एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल है, इस लोगों के साथ ये चैनल मिलेगा। 26,000 के आसपास अपनी पूरी मेंबरशिप्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं। तो एसबीआई रिक्रूटमेंट नाम से मैंने पीडीएफ अपलोड की है, इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस पीडीएफ को आप और फुल पढ़ सकते हैं। बाकी जो आपको 7 दिसंबर से पहले आपको इसमें फॉर्म है वो अप्लाई कर देना है। यहाँ पर लगातार मैं जॉब संबंधी अपडेट्स लगातार डालता रहता हूँ। तो एसबीआई वैकेंसी का ये वीडियो आपके लिए किस प्रकार से हेल्पफुल रहा, आप जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।